नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं प्रदेश तक और मैं हूं आपके साथ यश पाठक। हम इस वक्त मौजूद हैं कमिश्नर्स ऑफिस में, जहां पर कल हुए लूट के प्रकरण को लेकर पुलिस कमिश्नर द्वारा एक खुलासा होने वाला है। तो आइए जानते हैं वो क्या कहते हैं। कल हबीबगंज थाना क्षेत्र में एक गंभीर घटना हुई थी, जिसमें खासतौर पे उस एयू बैंक से, जो कि हबीबगंज थाना क्षेत्र में स्थित है, वहाँ से पैसे निकाल के लाने के बाद एक फरियादी के साथ उसमें लूटपाट की घटना हुई। खासतौर पे बैंक से निकलने के बाद जब वो स्कूटर से पैसे लेकर के वो व्यक्ति वहाँ से जा रहा था, और उसके कुछ ही देर बाद दो ऐसे युवक जो उसके पीछे पीछे चल रहे थे, लेकिन दो अज्ञात युवक उस समय अज्ञात थे, उनके द्वारा आकर के उसको स्कूटर को टक्कर मारी गई और उसको तो पैसे लूट लिए गए। घटना बड़ी महत्वपूर्ण थी और बैंक की सुरक्षा संबंधित एक परसों बड़ी महत्वपूर्ण बैठक भी ली गई थी। उसमें बैंक से जुड़े इन सारे मुद्दों पर इस तरह की बात की गई थी। तो पुलिस के लिए एक बड़ी चुनौती थी कि इस तरह के मामले को तत्काल निकाला जाए। पुलिस की टीम, जिसमें डीसीपी जोन 1 प्रियंका शुक्ला, वहाँ पे खासतौर पे एडिशनल डीसीपी जोन 1 एसीपी मयूर, और साथ ही साथ डीसीपी क्राइम अखिल पटेल के साथ साथ शैलेंद्र और मुख्तार कुरैशी, खासतौर पे पूरी थाना हबीबगंज की टीम, पूरी टीम ने बेहतर ढंग से समन्वय से काम शुरू किया और कुछ घंटों के अंदर इसमें उस व्यक्ति की, संदिग्ध व्यक्ति की पहचान कर ली गई जिसका इस पूरे मामले में हाथ हो सकता था। इसमें एक वैसे व्यक्ति की पहचान हुई जो शुरू से साथ में था और उसको पूरे घटनाक्रम की और पैसे निकालने की पूरी गहरे ढंग से जानकारी थी। जब उस व्यक्ति से उसमें पुलिस ने उन सारे सूत्रों को जोड़ा और पूछताछ की, तो अंततः उसमें कड़ियाँ जुड़ने लगी। लेकिन पुलिस के सामने अभी भी चुनौती थी कि उस मामले का खुलासा हो और अंततः उसमें जो पैसे गए हों, पैसे पुलिस जब्त करे। पुलिस ने लगातार उसमें जगह जगह पूछताछ की और कार्रवाइयाँ की। अंततः उसमें गए हुए 5,25,000 पूरी रकम जब्त कर ली गई है। इसमें 4 आरोपियों की पहचान हुई है, जिसमें मुख्य आरोपी फरियादी का साथी ही है, जो कि पैसा निकालने जाते समय भी साथ में था और पैसा निकालने के बाद वो अपनी दूसरी सवारी पर, अपने वाहन पर आ गया था। लेकिन उसके पूर्व में वो साथ साथ रहा था। पूरी घटनाक्रम की उसको बारीकी से जानकारी थी और अंततः उसने जब देखा कि पैसे निकाले जाने के बाद उसने कुछ दूसरे लोगों के साथ मिल करके इस घटना को एक अंजाम दिया और उसमें उसका अंदेशा था कि चूंकि वो साथ में है इसलिए उस पर शक नहीं जाएगा और दूसरे लोगों के द्वारा लूट की घटना कारित कराई गई। बहरहाल इस घटना से जुड़े चारों जो आरोपी हैं वो गिरफ्तार कर लिए गए हैं। 5,25,000 रुपये इसमें जब्त कर लिए गए हैं। इनसे पूछताछ की जा रही है। खासतौर पर थोड़ी देर के लिए जो एक सनसनीपूर्ण वातावरण थोड़े कुछ घंटों के लिए जो इन आरोपियों की तरफ बनाया गया था, वो भी बिल्कुल उस पर कुहासा हट चुका है, साफ हो चुकी है घटनाक्रम, और अंत इनसे और पूछताछ की जा रही है। इनका और कोई पुराना आपराधिक रिकॉर्ड और बाकी चीज़ें भी खंगाली जा रही हैं और इस घटनाक्रम से जुड़ी अन्य कड़ियाँ भी साथ आ रही हैं। बहरहाल बैंकों को बार बार इस चीज़ के लिए सचेत किया जाता है कि इसमें सीसीटीवी, साथ ही साथ उनके जो सुरक्षा मानक हैं उसको लगातार वो बेहतर करें, अद्यतन करें। पुलिस को लगातार संबंधित जो जानकारियाँ हैं उपलब्ध कराएं। इसमें संबंधित जो आसपास के बैंक थे, उनके पास जो तकनीक थे, उन साधनों का भी पुलिस ने उपयोग किया और पूरी टीम को इसमें 30,000 रुपये के पुरस्कार से पुरस्कृत भी किया जा रहा है। सर, एक जहांगीराबाद में महिला पुलिसकर्मी का बेटा भी उसमें बता रहा है। इसमें 4 आरोपियों के नाम हैं। आरोपी उसमें जो भी इसमें नाम आए हैं, इस कड़ी में आए हैं, उनको पहचान सुनिश्चित कर ली गई है और सभी लोगों पर कार्रवाई की जाएगी। पुरानी रंजिश नहीं थी, पुरानी दोस्ती थी और दोनों साथ साथ ही पैसा निकालने गए थे और पैसा निकालने में, जब काउंटर से पैसा निकालने में भी उसमें उस आरोपी का हाथ था। वहाँ से निकालने के बाद उसको पता भी था कि पैसा निकाला गया है, कहाँ रखा गया है, लेकिन उसके बाद उसको वहाँ से हट करके उसके द्वारा कोशिश की गई कि वहाँ से हट करके एक षड्यंत्र बनाया गया और फिर उसके बाद ये पूरी घटना अंजाम। सर, ये 3 पत्ती गेम खेलते हुए सुनने में आ रहा है, 3 पत्ती में पैसे हार गए थे और ने ऐसा किया है। अभी बहुत सारे इसमें अलग अलग पक्ष हो सकते हैं, क्योंकि अभी घटना पकड़े गए हैं, तत्काल है, तो इस घटनाक्रम से जुड़े जो अन्य पहलू अभी स्पष्ट नहीं है कि इनका काम क्या था, किस तरह के आपराधिक गतिविधियों में थे। बहरहाल इसमें सारे कड़ियों को जोड़ा जा रहा है। इसमें और पूछताछ की जाएगी, इनका क्रिमिनल रिकॉर्ड देखा जा रहा है, इस घटना से जुड़े जो अन्य तथ्य हैं उसको निकाला जा रहा है और दूसरा किन परिस्थितियों में इसने षड्यंत्र किया। जो बाकी जो 2 लोग हैं किसी अन्य अपराध में तो लिप्त नहीं है, क्योंकि साथित तरीके से इस घटना को अंजाम दी गई थी। शहर में अगर इस तरह की कोई घटना होती है तो पुलिस के लिए एक बड़ी चुनौती होती है, लेकिन अच्छी बात है कि हमारी सशक्त टीम ने इस घटना को तत्काल सुलझाया और
आरोपियों को तत्काल पहुंचे। अब इस घटनाक्रम में तो नहीं है साथ है, लेकिन इनके जो सहयोगी हो सकते हैं, इनके कोई और आपराधिक घटनाक्रम से जुड़े लोग हो सकते हैं, तो पुलिस उनकी पूछताछ करेगी। जैसा कि आपने देखा, ये थे भोपाल के पुलिस कमिश्नर जिन्होंने पूरे जो प्रकरण हुआ उसके बारे में जानकारी दी। साथ ही उन्होंने इस बात का खुलासा किया है कि जो लूट हुई थी वो खुद उस व्यक्ति यानी जो फरियादी था उसके दोस्त के ही द्वारा हुई थी। उसके दोस्त और उसके साथ 3 लोग और मिलके, कुल 4 आरोपियों ने मिलके उस व्यक्ति को चलती गाड़ी से पहले तो टक्कर मारी, उसके बाद उससे जो पैसे थे 5,25,000 रुपये उसे लूट लिया, जिसे पुलिस ने बड़ी ही जल्दी केस को सॉल्व कर लिया है। कैमरामैन ललित के साथ मैं यश पाठक, प्रदेश तक।